दोस्तों 21 जुलाई 2025 को कांग्रेस ने, अन्य पार्टियों ने कटिंग अक्रॉस लाइंस और विशेष रूप से कांग्रेस ने निर्णायक संवैधानिक एक मोशन पेश किया राज्यसभा में, जो अनौचित्य के विषय हैं जस्टिस वर्मा के विषय में, और ये 63 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा हस्ताक्षर थे। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं उसी दिन 152 लगभग हस्ताक्षर थे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, सामूहिक रूप से सभी पार्टियों के, जो लोकसभा में आए। 63 यहां, 152 वहां। अब जो उस दिन इस मोशन पे उस वक्त के माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब ने जो कहा, अध्यक्ष राज्यसभा ने, मैं कोर्ट में बोल रहा हूं, मेरा कोई एक भी शब्द नहीं है, quote unquote, honorable members, I need to inform you that I have received a notice of motion to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. ये कोई मेरा शब्द इसमें एक भी नहीं है, आगे पढ़ रहा हूं उन्हीं के शब्द। I direct the Secretary General to find out whether a similar motion has been moved in the House of People, the Lok Sabha, and this is being done for the purpose that under the Judges Inquiry Act of 1968, the procedure is different if a motion is presented in one house or if the motion is presented on the same day in both houses. और इस प्रक्रिया में अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कुछ ही समय बाद हाउस में, आपके कैमरास हमारी दृष्टि के सामने सबके पास रिकॉर्डेड है, माननीय धनखड़ साहब ने औपचारिक रूप से पूछा कानून मंत्री मेघवाल साहब से कि दूसरा मोशन लोकसभा में हुआ है कि नहीं, और मंत्री महोदय ने उठकर हां कहा। तो ये तो तथ्य हुए। तो उन्होंने क्या किया, ये क्या कह रहे थे, वो क्या प्रक्रिया कर रहे थे? कल आपको एक बड़ा ज्ञान दिया गया है, पूर्व कानून मंत्री ने यह ज्ञान दिया है कि कोई मोशन एडमिट ही नहीं हुआ राज्यसभा में, याद है आपको? तो अगर ये है तो ये प्रक्रियाएं जो थी माननीय अध्यक्ष राज्यसभा की, इतना बड़ा वक्तव्य देने की, मोशन, सेट इन मोशन द प्रोसेस, पूछा कि वहां भी है कि नहीं, वहां अगर है तो प्रक्रिया ये होगी, और लॉ मिनिस्टर मेघवाल ने हां कहा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सब जो धनखड़ साहब बोल रहे थे वो क्या हो रहा था? ये कोई एक ड्रामा हो रहा था, या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था बिना किसी मायने के, या ये सब कोई एक ऑटो पायलट पे चल रही थी, कोई फिल्म चल रही थी? और कहीं किसी किताब में ये लिखा है कि न्यायाधीश के बतौर अध्यक्ष राज्यसभा को एक निर्णय लिखना पड़ता है बिफोर एडमिटिंग अ मोशन, मोशन को एडमिट करने के लिए निर्णय लिखना पड़ता है कारणों के साथ, कोई शब्दावली इस्तेमाल करनी पड़ती है। अरे भाई, जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो कानून के सब तथ्यों को सेटिस्फाई, संतुष्ट करते हैं, वैसा मोशन आ गया है राज्यसभा में, ये मालूम कर लीजिए कि वहां भी अगर ऐसा है तो हम लोगों को सहयोग के साथ जॉइंटली, संयुक्त रूप से करना पड़ेगा। और आप माननीय कानून मंत्री मुझे बताइए कि ये है कि नहीं? वो कहते हैं हाँ है। तो इसके बाद एडमिशन ऑफ मोशन के लिए क्या बचता है, मैं जानना चाहता हूं। ये कैसा एक विचित्र संज्ञान मिला है हमें कल सरकार से। तो जरा इसके पहले अब देखना आवश्यक है, इसके पीछे, पहले नहीं, इसके पीछे देखना आवश्यक है। ये बहुत ही एक घिनौनी, घृणात्मक अप्रोच दिखाता है इस नियंत्रण, कंट्रोल फ्रीक सरकार का। पहले मैं आपको बताऊं, पहला मुद्दा जो मैं ले रहा इस संदर्भ में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। आप भी वहां थे, हम भी वहां थे, कैमरा भी वहां थे, और लोग भी वहां थे। अब इसका मायने क्या, इसका अभिप्राय क्या, इसके मुद्दे क्या है? पहला, आपको मालूम है भाषा क्या है उस एक्ट में? जो ये भाषा बड़ी सोच समझ के लिखी गई है कि अगर दोनों हाउसेज में सेम डे होगा मोशन, तो दोनों अध्यक्ष दोनों हाउसेस के, यानी माननीय स्पीकर ओम बिरला और माननीय अध्यक्ष धनखड़ जी उस वक्त जो थे,
मिलजुल कर एक समिति, जिसको स्टैट्यूटरी कमिटी ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कानून द्वारा लिखा गया था इस बात को पहले से सोच समझ के, एंटीसिपेशन में, कि समन्वय, सहयोग, स्पष्टता और सामंजस्य के साथ दोनों एक साथ काम करेंगे हाउस। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई स्पर्धा नहीं थी कानून में कि मेरी स्पर्धा है उस दूसरे हाउस से कि मैं आगे निकल जाऊं या पहला हाउस पहले निकल जाए। सद्भाव था। क्यों? क्योंकि जब गंभीर मुद्दा है ऐसा किसी का इम्पीचमेंट, तो दोनों हाउसेस को साथ चलना चाहिए। ये बात बड़ी स्पष्ट है, पहला मुद्दा। दूसरा, उसके कुछ समय बाद धनखड़ जी इस्तीफा दे देते हैं। घोषित शाम को होता है लेकिन इस्तीफा दे देते हैं, और उस वक्त कभी नहीं कहते माननीय रिजिजू जी या मेघवाल जी की कोई ऐसा मोशन ही नहीं था, एडमिट ही नहीं हुआ। आज हम इसको ज्ञान सुन रहे हैं, संज्ञान और ज्ञान को, कल 4-5 दिन बाद। और जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो धनखड़ जी का जो चुप्पी है वो सबसे ज्यादा बोल रही है। धनखड़ जी की चुप्पी को हिंदी में सुवक्ता कह सकते हैं, मतलब एलोक्वेंट है। और दूसरी तरफ ये प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा वक्तव्य देके माननीय कानून मंत्री से पूछकर अगर मोशन एडमिट भी नहीं हुआ तो क्या कोई शैडो बॉक्सिंग कर रहा था, कोई ड्रामा कर रहा था, कोई एक अजीबोगरीब एक मूवी चल रही थी क्या वहां पर? तीसरा मुद्दा ये दर्शाता है इस सरकार, इस सत्तारूढ़ पार्टी की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। उनको सांवैधानिक प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, उनका न्यायिक जवाबदेही से कोई संबंध नहीं है, उनका एंटी भ्रष्टाचार अभियान से कोई रुचि नहीं है। उनको एक चीज है सिर्फ, सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी को, कि कैसे हमारी शर्मिंदगी बचे कि किसी और ने इसमें पहल की, यानी कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने पहल की। हमको अपनी पहल चाहिए, हमको अपना नियंत्रण चाहिए, हमको अपनी कंट्रोल फ्रीकिज्म चाहिए। हमें अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि कोई और आदमी, ये नहीं है कि सिद्धांतों का कुछ मुद्दा है इसमें। और इससे मालूम पड़ता है कि सिर्फ आख्यान, नैरेटिव उनसे जब छिन जाए तो वो विचलित हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, तीनों बिंदुओं में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक प्रक्रिया, समन्वय, सद्भाव का ये प्रावधान जिसपे दोनों को साथ वर्क करना है हाउसेस को। और आज आफ्टर थॉट के तौर पे कल माननीय रिजिजू जी ये वक्तव्य देते हैं, तो ईमानदारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान का कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। चौथा बिंदु कि इसमें हम सब जानते हैं कि पहल बार बार वक्तव्यों द्वारा प्रेस में, संसद जब नहीं शुरू हुआ था तब कांग्रेस ने की। उस वक्त सरकार चुप रही या कभी कभी कुछ वक्तव्य आते थे, और जब कांग्रेस ने पहल करके पहले दिन ये प्रस्ताव रखा जिसको धनखड़ साहब ने नोटिस किया पूरी व्यापक रूप से, तो उस वक्त इनको लगा कि हम किनारे पे खड़े हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने के लिए, काबू में लेने के लिए इसको निरस्त करो, उपराष्ट्रपति को भी निरस्त करो, खारिज करो, खुद व्यक्ति को भी और प्रस्ताव को भी, और लोकसभा ले जाओ। ये किस प्रकार की सरकार है? ये किस प्रकार का अप्रोच है? दूसरा, पांचवा, आपको चिंता इस बात की नहीं है कि जो प्रावधान है कानून का वो उदार दिल प्रावधान है। उस प्रावधान में, जैसा मैंने कहा, सद्भाव, सहयोग, सामंजस्य, साथ चलने की प्रावधान है कि दोनों हाउस करेंगे। आपको उस उदार दिल प्रावधान की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ इसका है कि फोकस किसने ले लिया, हु स्टोल द मार्च, हु स्टोल द शो। ये प्रवृत्तियां बता रहा हूं मैं आपको, ये कितना छिछला, कितना उथला, कितना पेटी है कि घोषणा पहले कौन करे। मैं पहले करूं लोकसभा में, आप कैसे कर सकते हैं राज्यसभा में?
जबकि प्रावधान कहता है कि दोनों साथ कर सकते, करना चाहिए। बल्कि अखिल भारतीय स्तर पे अगर 700-800 मेंबरान संसद के दोनों हाउसेस के साथ मूव करते हैं तो ज्यादा मजबूती किससे मिलती है? एक तरफा एक हाउस में